बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से Adobe Photoshop Cs6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। मैं माज़रत करता हूँ आप लोगों से कि लेसन जो है वो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि तैमूर भाई आप फ़ोटोशॉप के जो अगले लेसन हैं वो भी अपलोड कर दें। कुछ बिज़ी था, कुछ न्यू काम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं पहले ही आपसे माज़रत कर रहा हूँ, तो लेट हुआ। इंशाल्लाह अब जितने लेक्चर हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग फ़ोटोशॉप में बैनर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बैनर डिज़ाइनिंग एक फील्ड अलग है, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग एक फील्ड अलग है, लोगो डिज़ाइनिंग एक फील्ड अलग है, पिक्चर एडिटिंग एक अलग है। फ़ोटोशॉप या अडोब इलस्ट्रेटर वो भी इंशाल्लाह मैं अब जल्दी कोर्स उसका भी स्टार्ट करूँगा, बेसिक से एडवांस, ताकि मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को सिखाऊँ और आप लोग उस पर मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस पर ग्रिप हासिल करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, ऑफलाइन अर्निंग कर सकें। फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर दोनों में से अगर आप कि किसी एक सॉफ्टवेयर पे फुल ग्रिप हासिल है तो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑफलाइन से क्या मुराद है? ऑफलाइन से ये मुराद है कि आप लोग किसी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर की बेस पे जॉब कर सकते हैं, जिसकी सैलरी तकरीबन 65,000 से 1 लाख तक होती है। अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नॉर्मल जो है वो 10 से 15,000 या 25-30,000 45,000 यहाँ तक मिलती है। अभी पिछले दिनों मुझे एक ऑफ़र आई थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको 45,000 स्टार्टिंग देंगे, स्टार्ट 2 मंथ 45,000, फिर आपकी 70,000 होगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना वर्क करता हूँ तो मैं आप लोगों के पास नहीं आ सकता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ सैंपल दिखाता हूँ कि बैनर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये कुछ मैंने बैनर ओपन किए हैं 300 बाय 250 साइज़ के। आप किसी साइज़ के भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोग ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकेंगे। अब ये देखें कितना सिंपल सा बैनर है। इसमें क्या चीज़ कमाल की? कोई भी इसमें कमाल नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगुलर है और उसको पेन से फिर शेप उसकी ड्रा कर दी गई है और ये पीछे एक इमेज लगाई गई है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर। उससे नेक्स्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, कोई भी ऐसा बैनर मुझे दिखा दें जो बहुत ही मुश्किल हो, आप लोगों को समझ ना आ रहा हो कि यार ये बैनर पता नहीं किस तरह बनाया गया है, ये क्या है। ये देखें सिंपल से हैं, लेकिन ये आराम से आप $5 या $10 में फाइवर पे इसकी सर्विस वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे बैनर ही बैनर आ चुके हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग बैनर बना सकते हैं। ये देखें कितना सिंपल सा बैनर है और ख़ूबसूरत है। ये देखें इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, वेबसाइट के साइज़ जो होगा उसी साइज़ के मुताबिक जो है वो आपने बैनर बनाना होगा। लेकिन आप लोगों की अगर ग्रिप हो जाएगी तो आप लोग किसी भी साइज़ में बैनर बना सकते हैं। ये बैनर है, यहाँ से आप आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। अगर आप लोग को कोई समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, आप गूगल से आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे graphicriver.net बहुत बड़ी वेबसाइट है ग्राफिक की, आप लोगों को शायद पता होगा। यहाँ पे आके अगर आप सर्च में बैनर टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैनर आ जाते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना सिंपल सा बैनर है और ख़ूबसूरत है। अगर इसमें मैं क्लिक करूँ तो इसके तकरीबन 18 साइज़ जितने होते हैं, 18 साइज़ के बैनर होते हैं मेरे ख्याल से, वो तमाम जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। ये देखें 18 साइज़ बिल्कुल। गूगल एडवर्ड के लिए आपने गूगल एडसेंस में भी देखा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे, आप $200 पूरा पैकेज ये देखें सेल कर सकते हैं। अगर आप गौर करें, वो ही बिजनेस एक सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट करना है, फिर उसको चेंज करते जाना है। ये देखें वो ही सारा डिज़ाइन है, उसको चेंज करते गए हैं, उसकी साइज़ जो है वो चेंज हो रहे हैं और उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। डिज़ाइन आपने सिर्फ एक क्रिएट कर लेना है। तो इस तरह मैं आपको अभी भी बना के दिखा देता हूँ, इसी तरह का बना के दिखा देता हूँ। अगर आप लोग कहते हैं ये बहुत ही सिंपल है और भी कोई आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ, ये वाले बैनर को। फिर इसी बैनर को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग एनिमेटेड बैनर किस तरह बना सकते हैं बहुत आसानी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
फ़ोटोशॉप को ओपन किया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल में जाके न्यू 300 बाई 250 इसकी मैं फाइल न्यू क्रिएट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास फाइल आ गई, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें कलर करेक्शन क्या है, यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड हमारा वाइट है और रेक्टेंगुलर जो ऐड की गई है वो हमारी रेड है। अगर आप गौर करें बैकग्राउंड में एक इमेज है, उसको थोड़ा सा मध्यम किया गया है। उस इमेज में कुछ आप समझ लें कि ड्राइंग वगैरह से की गई है। यहाँ पे ये देखें लड़की की बैक साइड पे ये आप लोग ऐड कर सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, ये मैंने अपनी बना के रखी है, यही कर देता हूँ फ़िलहाल। ये मैंने असल में एनिमेटेड के लिए बनाई थी और ये इसमें भी यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए सही, मैंने इसको कटिंग नहीं की, जल्दी में इसको बनाई है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना भाई कि तैमूर भाई ने अपनी पिक्चर कैसे बनाई और हमारा काम यहाँ से है। उसके बाद गौर करें तो यहाँ पे एक रेड कलर की जो है रेक्टेंगुलर ऐड की गई है। ये हम किस तरह ऐड करेंगे, ये यहाँ से आएंगे और यहाँ से रेक्टेंगुलर को लेंगे। रेड कलर ही सिलेक्ट है ऑलरेडी। आप लोग अब ये ना कहेंगे भाई तैमूर भाई ने पहले ये बनाया हुआ था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे पहले पता नहीं था, मैं देखता गया हूँ और मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से रेड कलर है तो इसको रेड, पहले मैं यहाँ से इसको रेस्टराइज कर लूँगा और इसको ये देखें रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया और रेड कर दूंगा। अब गौर करें रेक्टेंगुलर यहाँ पे आ जाएं, इसके बैक साइड पे और पिक्चर ऊपर है, तो यहाँ से ये जो पिक्चर है इसको ऊपर ले जाए, रेक्टेंगुलर नीचे आ जाएगी। ये देखिए पिक्चर ऊपर आ गई, रेक्टेंगुलर को यहाँ पे ले आए। और एक अगर यहाँ से कंट्रोल P से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक चीज़ नोट करें, पिक्चर को जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इतनी रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ये। और अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ से जो रेक्टेंगुलर रेड ऐड की गई है उसकी बैक पे जो कलर है वो भी नज़र आ रहा है। गौर करें, ये देखें, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें फुली नज़र आ जाए। ये देखें इसकी जो बैक साइड है उस पर भी ये देखें वो नज़र आ रहा है कि इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसकी ओपेसिटी उन्होंने लो की है, तो इसकी ओपेसिटी हम भी यहाँ से लो कर लेते हैं। ये देखें ये अब ज़्यादा लो नहीं करनी, यहाँ पे तकरीबन इतनी लो कर ले। अब पीछे से वाइट है, असल में बैकग्राउंड में कोई चीज़ होगी तो वो इजीली नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक बटन ऐड किया गया है लर्न मोर का, बहुत ही आसान है। ये किस तरह ऐड करते हैं अभी देखते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप में आ जाएं, ये रेक्टेंगुलर पकड़ेंगे, इसका साइज़ ये कर देंगे और ये बटन आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप गौर करें उस बटन की शेप और है, वो शेप किस तरह आएगी। यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगुलर 2 को डिलीट करता हूँ और यहाँ से ये देखें राउंडेड रेक्टेंगुलर, ठीक है। और ये अब गौर करें, एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारी ये रेक्टेंगुलर ज़्यादा राउंडेड है इसकी निस्बत। ये देखें ये, तो ये किस तरह आप काम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आके ये देखें ये आपके पास रेडियस जो है 51 पिक्सल है, इसको कम करेंगे तो ये कम राउंड होगी। मैं फ़र्ज़ करें इसको 15 करता हूँ, तो अब आप लोगों ने इसका जो है वो रिज़ल्ट चेक करना है। ये देखिए ठीक है, अब आपको वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। अब मैं नीचे वाली को डिलीट कर देता हूँ और ऊपर वाली को इसको एज ए बटन यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा छोटा करके। ये अब ये देखें, अब इस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए यहाँ पे। और ये उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर है, ये स्पेस वगैरह ये डिपेंड करता है आप जो बना रहे हैं, ये आपने खुद सेट करनी है। मैं कोई अभी स्पेसिंग सेट नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह कोई भी बिजनेस कार्ड जो है वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ साइज़ हैं, देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने एक डिज़ाइन बनाना है और कोशिश करें कलर अच्छे हों, सिंपल फ्लैट कलर यूज़ करें। ये देखें इसमें कोई ज़्यादा ओवर कलर नहीं हो, रेड रेड ब्लैक रेड, बस
कोई चौथा कलर या तीसरा कलर नहीं, ये वाइट जो बैकग्राउंड पे है सिंपल। लोग मैंने देखे बैनर बनाते हैं वो उसमें इतने ज़्यादा कलर ऐड कर देते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर हमेशा वही होता है जो थोड़े से कलर पे गुजारा करे। अब यहाँ पे हमने लर्न मोर लिखना है तो यहाँ से ब्लैक करूँगा और कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया और इसको पकड़ेंगे यहाँ पे कंट्रोल टी से छोटा करके, ये देखें ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीन मोर लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे ये कंट्रोल जेड और ये। अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लें। अब यहाँ पे देखें तो एक ये प्ले का बटन ऐड किया गया है। यहाँ पे अगर आ जाएं रेक्टेंगुलर में कस्टम टूल शेप में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स मिलती हैं। ये देखें ये प्ले का बटन है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा शेप्स हैं। आप अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ से ये भी शेप ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं ऐड करता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे ये कर दी और इसको पकड़ूंगा और कंट्रोल टी से इसको ऐसे करूंगा। ये तो माइंड की बात है कि माइंड हमारा का इसके आगे भी लगा सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल टी इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे मैं अब इसको पहले तो सिलेक्ट करूँगा रेस्टराइज करके, यहाँ से रेस्टराइज लेयर कंट्रोल से क्लिक करके सिलेक्ट और ब्लैक कर दें इसको। और ये लीन मोर जो मैंने लिखा है असल में मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ जस्ट। ये जितनी मैं जूम करके या मेहनत से बनाऊंगा तो उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। और ये क्योंकि साइज़ इसका ऐसा है तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। जब इसको आप फिट स्क्रीन करेंगे तो वो आपको फुल, ये देखिए मैं यहाँ से एक्चुअल पिक्सल या ये फिट टू स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। अच्छा, ये लर्न मोर ऊपर जो आप लोगों ने लिखना है वो आप लोगों ने लिख लिया तो कितना आसान है, सिंपल सा बैनर बना सकते हैं। अब मैं कोई आप लोगों को और बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह आप और बना सकते हैं। उसके बाद ये एक मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, इस पर मैं भी कभी कभी भूल के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वेबसाइट है 99design.com। अगर आप लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लोग मुझे कहते हैं तैमूर भाई हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है लेकिन हम ऑनलाइन काम किस तरह करें। यहाँ पे जो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट है वो $1,000, $900, $700, $70,000, $80,000, लेकिन यहाँ पे काम बहुत ही क्वालिटी का होता है। यहाँ पे असल में मुकाबले होते हैं। ये देखें 17 लोगों ने एंट्रीज़ की है, 4 डिज़ाइनर हैं, ठीक है, 17 एंट्रीज़ हैं उनकी। लोगो देखें किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं भाई हमें ये लोगो ये बनवाने हैं। ये देखें लोगो सारे बने हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार कितने सिंपल कलर यूज़ करके और लोगो कैसे बनाएंगे। ये देखें आप यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो ये देखें इस टाइम चल रहे हैं, ये देखें लोगों ने जो जीते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें 73 एंट्रीज हैं, 27 डिज़ाइनर थे और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि विनर कौन है। और ये देखें $500 का ये प्रोजेक्ट था। एक लोगो सिर्फ $50,000 का, आप सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गया बैनर में, यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहेंगे तैमूर भाई ने पहले ही उस तरह का बना के रखा हुआ था भाई उनको। और बहुत ही आसान है, ये देखें अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें मुझे बताएं क्या मुश्किल है। फिर वही आ गया, सिंपल सी रेक्टेंगुलर ऐड की गई है। ये देखें लड़की की इमेज लगा दी गई है, साइड पे जो है वो टेक्स्ट लग दी गई है, पीछे इमेजेस है। ये भी वही है सिंपल, ये देखें शेप ड्रा की गई है, पीछे इमेज है, कोई इसमें भी नहीं। वही बटन देखें लर्न मोर आगे प्ले का बटन है, ठीक है। यहाँ से कोई मैं निकालता हूँ थोड़ा सा जो मुश्किल लग रहा हो। वैसे मुश्किल कोई ज़्यादा लोग बनाते नहीं है, सिंपल सा बैनर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें यहाँ पे इमेज वो है और शेप्स ऐड की गई। अब इसी बैनर में मैं आके थोड़ी सी आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल में आ जाऊँगा और यहाँ पे एक ड्रा कर दूँगा रेक्टेंगुलर और इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें ये मैंने ड्रा कर दी और इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ये इधर ले आया, फर्ज करेंगे और यहाँ पे इसको ये सेट कर दूंगा। ये देखें अब ये हो गई। और उसके बाद
इसकी डुप्लीकेट लेके इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेंटर में भी ब्लैक वाइट रख सकते हैं, इस इमेज के पीछे सिर्फ ब्लैक लगा सकते हैं, ये देखें, बाकी यहाँ पे वाइट रख सकते हैं। उसके बाद ये ही ब्लैक जो है इसको पकड़ के मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको मैं रेड को ऑफ कर देता हूँ, ये देखें ब्लैक को पकड़ लिया, कंट्रोल टी से मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और उसके बाद इसको रोटेट कर दूँगा, ओके। और ये देखिए एक और डिज़ाइन बन गया, ये किस तरह डिज़ाइन बन रहा है आप लोगों के सामने ही है। उसके बाद अगर आपने एक और डिज़ाइन बनाना है तो कंट्रोल टी से इसको इस तरफ घुमा दें, एक और डिज़ाइन बन गया, ये देखें इधर से बन गया। अब ये देखें ये है, एक और डिज़ाइन बनाना है तो इसको इस तरह कर दें और ऊपर वाले का कलर जो है वो रेड कर दें, ये देखें। आप लोगों को शायद समझ लग रही है, पता नहीं लग रही तो कोई बात नहीं। अब ये देखें यहाँ पे इसको रख लें, ये डिज़ाइन बन गया और इसको यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ, ये देखें। और ये लाल और खाली इधर, ये ब्लैक इधर, ये इस तरह बन गया और इसको इतना रख लें, ये देखें बटन बीच में आ जाए, ये भी हो गया, यहाँ पे भी आ गया, ये देखें। ये डिज़ाइन इतने ज़्यादा बन सकते हैं, ये देखें इस तरह हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बैनर बनाना। आप लोगों का सिर्फ जो है माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ये देखिए अब मैं आप लोगों को ये बैनर दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या चीज़ मुश्किल है मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ। सिंपल सा पीछे बैकग्राउंड कलर और ये देखें ये शेप ड्रा की गई है, बाकी पिक्चर है और ये बटन है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, इसमें क्या चीज़ है। ये जितनी चीज़ें वो तो बाद में आपने पिक्चर ये ऐड करनी है। मेन चीज़ ये देखें ये शेप टूल, यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह बनाई जाती है। फर्ज करें इसी पे बनाता हूँ, ये पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने ये देखिए इसको शेप पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैं फर्ज करें ऐसी बनाता हूँ ये कुछ इस तरह की, और उसके बाद ये और यहाँ पे जाके इसको मेक सिलेक्शन कर दें और इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रेस्टराइज ले ये ले उस तरह की शेप बना, जो जिस तरह की शेप बनाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। ये जितना आप टूल जो भी है वो आसानी से यूज़ करेंगे शेप बन जाती है। उसके बाद अगर इस तरह नहीं आपको समझ आ रही तो हमारे पास यहाँ पे एलिप्स मार्किंग टूल है, ये देखें। यहाँ से अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर पे बनाता हूँ और ये देखें फिल कर देता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से कंट्रोल टी से बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें ये भी शेप बन गई, ये हो गई। ये देखिए अब इसको यहाँ से नीचे लेके आना है तो ये इस तरह भी बन गया। और ये देखें मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो गई हैं। ये देखें और इसको अब शो करता हूँ, ये देखें सिंपल सा है। इसको नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, कितने डिज़ाइन बनते जाते हैं आप लोग देखें, खुद देखें, बैनर बनाएं, कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उर्दू का भी बना के दिखाऊंगा एनिमेटेड बैनर, और इंग्लिश का भी एनिमेटेड बैनर बना के दिखाऊंगा किस तरह आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।